रावण कह रहे भजन तो नहीं हो सकता, शत्रुता हो सकती है, तो चलो शत्रुता ही करते हैं। सीधा गया मारीच के पास। मारीच के पास पहुंचा और सबसे पहले आज रावण आकर कहता है, मामा मारीच के चरणों में भांजे का कोटि कोटि प्रणाम। सुनते ही तो मारीच सकपका गया। मारीच ने सोचा, अरे ये इतना अभिमानी रावण मुझे आकर प्रणाम कर रहा है, वो भी कोटि कोटि प्रणाम। जिंदगी में जिसने मारीच के सिवा कुछ बोला नहीं, आज उसे मैं मामा नजर आ रहा हूँ। आज याद आया कि मैं इसका मामा भी लगता हूँ संबंध से। मानस में यहाँ एक प्रसंग कहा गया है, नमनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई। दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति का झुकना ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर आपके चरण में आकर जबरदस्ती प्रणाम करे तो समझ जाइए उसके पीछे उसकी मंशा कोई निश्चित अलग है। रावण ने प्रणाम करके कहा, मामा मारीच एक कार्य है। मारीच ने कहा, क्या? बोला, वो दो तपस्वी आए हैं, एक का नाम राम है सुना है और एक का लक्ष्मण है। राम शब्द सुनते ही तो मारीच को बक्सर वाली घटना याद आ गई। राम, वो अयोध्या वाले राम? बोला हाँ हाँ वही वही। जानते हो? बोला अरे बहुत अच्छे से, हमसे बेहतर कौन जानता है, फेंका था आज तक यहाँ पड़े हैं। वो राम क्या हुआ? बोला कि उनके साथ एक सुंदरी है, बस उसी को लेकर आना है, उसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी है। तुम सोने का मृग बन जाओ और चलो मेरी सहायता करो। मारीच ने कहा, अरे रावण, तुम उनके बल के बारे में नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ। वो साधारण नहीं है। बिना फर के बाण का कमाल है कि मैं बक्सर से यहाँ आकर गिरा। तुम उनकी भार्या का हरण करना चाहते हो? रावण ने कहा, अभी प्रेम से कह रहा हूं कि कर लीजिए। इसके अलावा भी मुझे कई तरीके आते हैं अपने काम कराने के। आप प्रेम से नहीं मानोगे तो दूसरा रास्ता भी मुझे अच्छे से आता है। मारीच, आप जानते हो कि मैं कैसे स्वभाव का हूं। मारीच समझ गया कि ये रावण जो है, अगर इसकी बात को मैंने नहीं माना तो अवश्य ये मुझे मृत्यु दंड देगा। मारीच विचारने लगे कि मरना तो एक दिन है ही, सत्य बात है, मरना तो है ही। तो रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम के हाथ से मरा जाए। जब मृत्यु दोनों तरफ मेरे खड़ी है तो मैं क्यों इस आताताई के हाथ से मरूं? मरना भी है तो राम जी के चरणों में जाकर मरूं तो मेरा उद्धार हो जाएगा। जीवन सबको मिला है और ये जीवन जिसको भी मिला है ये जीवन समाप्त जरूर होना है। अब ख्याल ये कर लिया जाए कि व्यर्थ में इसको गंवाया जाए कि थोड़ा राम जी के चरणों में जाकर बैठा जाए। जिस प्रकार से मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं ना, मोबाइल है ना, ऐसा मत कहना नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में सबके पास है ना। रिचार्ज कराते हैं ना, आप उस रिचार्ज का, जैसे आपको आजकल वो डेटा सिस्टम है, आपको एक दिन में एक डेटा लिमिट मिलती है, 1 GB ले लो, 1.5 GB ले लो, होता है ना। आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो खत्म होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलिए। अगर इस्तेमाल ना करिए, आपको मान लीजिए पूरे दिन के लिए 2 GB मिला, आप कहो कि आज हम यूज ही नहीं करेंगे, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? आपका अगर 365 दिन का है तो 364 हो गया बैठे बिठाए। आप इस्तेमाल करिए, और चाहे जिंदगी की वैलिडिटी का भी यही हाल है। आप इसका उपयोग करिए और चाहे ना करिए, ये याद रखिए कि इसकी वैलिडिटी एक एक दिन करके समाप्त हो रही। जितने दिन का जिसका रिचार्ज हुआ है, चकाचक चलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, रिचार्ज हुआ है। लेकिन ये भी याद रखिएगा, आप ये सोचो कि रिचार्ज तो 65 दिन का है तो इसका उपयोग ना करे तो ये ज्यों का त्यों पैक बना रहेगा, तो ये बनने वाला, इसके दिन घटते जाएंगे। जिस प्रकार एक बढ़िया चकाचक 600 की आइसक्रीम खरीदी है, 600 की आइसक्रीम तो सजी धजी आएगी ही। अब वो सजी धजी आइसक्रीम देख के आप सोचो बड़ी प्यारी लग रही है, खाएंगे नहीं, खाली देखेंगे हम इसको। देखते भर रहिए, देखते ही देखते वो समाप्त हो जाएगी।
जीवन भी ऐसी ही चीज है, देखते रहेंगे तो भी मिटनी है, उपयोग कर लेंगे तो भी मिटनी है। समझदार आदमी कहेगा 600 रुपया दिया है तो खा के मजे करूंगा, काहे को इसको व्यर्थ गंवाऊंगा। जीवन सबको मिला है, इस जीवन का स्वाद लेके समाप्त हो तब तो कोई फायदा है। पैसा भी लग गया, उपयोग भी ना किया, तब तो दोनों तरफ से घाटे में गए, ना घर के ना। मारीच ने विचार किया इसके हाथ से नहीं मरूंगा, राम जी के हाथों से मरूं मैं उनके आगे। अरे कितना बढ़िया भाग्य होगा मेरा, दुनिया राम के पीछे भागती है, राम मेरे पीछे भागेंगे। दुनिया राम की एक झलक के लिए तरसती है, मैं तो हर पग पग पे मुड़कर राम के दर्शन करूंगा, कितना भाग्य होगा मेरा। सोने का मृग बना गया। एक और निवेदन करूं, राम जी के साथ अभी जो किशोरी जी हैं वो कौन सी किशोरी जी हैं? जोर से बोलिए, हमें कान में दर्द हो रहा है। आज मुंह में तो 3 घंटा बोले नहीं दर्द हुआ, कान में हो रहा। आप लोग इतना तेज बोलते हैं, इतना फोकस करना पड़ता है। ये असली सीता जी हैं क्या? ये प्रतिछाया है। रावण के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी मैया को स्पर्श भी कर सके। जो रावण सीता मैया के उठाए धनुष को नहीं उठा सका, वो हमारी मैया को उठा पाएगा? जो धनुष मैया ने बाम कर से उठाया, वो भी 6 वर्ष की अवस्था में, उस धनुष को रावण ना उठा सका तो क्या मेरी माँ को ले जा सके? इतनी सामर्थ्य है? नहीं है। मैया तो जो वास्तविक माँ है वो अग्नि में विराजमान हुई। राघव जी के कहने पर तुम पावक मह करहु निवासा, और वास्तविक सीता जी वहां गई, प्रतिरूप सीता जी राम जी के साथ है। यानी कि अब ये सीता जी भी जो है ये माया की ही सीता जी है, ये वास्तविक सीता जी नहीं है। और जो आप लोग अग्नि परीक्षा कहते हैं, ये अग्नि परीक्षा माँ के पवित्रता के प्रमाण के लिए नहीं हुई थी, वास्तविक सीता जी को प्राप्त करने के लिए वो अग्नि परीक्षा रची गई थी। मारीच आया सोने का मृग बनके, रावण आया है विप्र का वेश, भिक्षु का वेश बनाकर। रावण जैसे ही सोने का मृग भागने लगा, मैया ने राम जी को भेजा। अब राम जी बताइए, प्रभु की लीला ही तो है ना। जो राम जी अपने स्थान पर बैठे बैठे कुश का धनुष बाण बनाए तो जयंत को 3 लोक में दौड़ाया। क्या सोने के हिरण को मारने के लिए राम जी को पीछे पीछे भागने की जरूरत थी क्या? अगर मारना भी चाहते तो प्रभु बैठे बैठे संहार कर सकते थे, तो क्यों भाग रहे हैं राम जी? जरा विचार करिए, क्यों भाग रहे? क्योंकि मारीच वहां से सोच के आया है, मैं आगे आगे भागूंगा, राम मेरे पीछे पीछे भागेंगे, मैं मुड़ मुड़ के राम जी को देखा करूंगा। मारीच के हर एक भाव को पूरा करने के लिए भगवान वही वही कर रहे हैं जो जो मारीच वहां बैठ के सोचता आया हो। सोचो, जो मेरे राघव जी शत्रु पक्ष तक की भावना को पूर्ण करते हैं, वो भगवान क्या भक्त की भावना नहीं पूरी करेंगे? जो मारीच तक की भावना को ध्यान में रख रहे हैं कि इसके मन में क्या है मेरे लिए, वो भगवान से अगर कोई प्रेम करे, क्या उसके भाव को भगवान अनदेखा करेगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं। हमने स्वयं से इस प्रेम में इतने कपट का दीवार खड़ा किया है कि हम भगवान के सामने हैं पर भगवान को देख नहीं पा रहे। अपने कपट के कारण, अपने छल के कारण भगवान सामने ही है। जिस दिन वह कपट की दीवार हटेगी ना, उस दिन आपको ये ठाकुर अपने सामने बैठा नजर आएगा। मारीच के पीछे गए प्रभु, दौड़ दौड़ रहा है मारीच, भयवश भाग रहा है, भाववश रुक रहा है, क्योंकि उसका भाग्य है भागना, पर उसका भाव है रुक कर एक बार और देख लूं, अभी तो मर ही जाना है। मरने से पहले एक बार और, सिर्फ एक बार और। जैसे मनुष्य की कामना होती है ना, एक और मिल जाए, एक समान और मिल जाए, मारीच की कामना है एक झलक और मिल जाए, एक बार और देख लूं। अरे अब तो लगता है मारने ही वाले हैं, चलो एक बार और मुड़ के देख लूं, ये भाव लेकर मारीच भाग रहा है। अंत में प्रभु का बाण लगा, मारीच गिरा, जोर से पुकारा हा लक्ष्मण, और धीरे से बोला राम, और कहकर उसने शरीर त्याग दिया।